नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयं तृतीयं बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। इति पिसो भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्धो विजाचरण संपन्नो सुगतो लोकविदो अनुत्तरो पुरुषधम्म सारथि सत्था देवमनुष्यानं बुद्धो भगवान्। स्वाखातो भगवता धम्म संदीक्षिको अकालिको एहिपस्सिको औपनायिको पश्यतं वेदितव्यो व्युतोहिति। सुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो उजुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो सामितिपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो न्यायपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो। यदिदं चत्वारि पुरुषाणि अष्टपुरुषपूगला एष भगवतो सावकसङ्गो। आहुणेयो पाहुणेयो दक्षिणेयो अञ्जलिकरणेयो अनुत्तरं पुय्यं खेतं लोकसाखि। साधु साधु साधु। वर्षावास में अमरबोध विहार सुरेंद्रनगर गुजरात से भीखू पथिक श्रेष्ठी त्रिबुद्धा एंड इनका धम्म बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव आंबेडकर लिखित धम्म ग्रंथ पढ़ रहे हैं वर्षावास में। भाग छठा का भाग पांचवा का चौथा का पेटा भाग चौथा। एक गर्भिणी माता की तीव्र अभिलाषा। एक बार भगवान भग देश के सुषुमार्ग पर्वत पर भेषज काल वन में मुगदाय वन में ठहरे हुए थे। तो जो वन था वो वन में भैंसे ज्यादा रहती थी, जो जिनका कोई मालिक नहीं होता ऐसे भैंसे, इसलिए इसे भैंस वन कहा जाता है। पद्म नाम का बोधि राजकुमार का प्रासाद भी बनकर समाप्त हुआ था। उसने किसी श्रमण ब्राह्मण व अन्य किसी व्यक्ति का वास नहीं हुआ था, तो वहां वो रुका नहीं था, तो इसने गृह प्रवेश नहीं किया होगा। राजकुमार ने संजय पुत्र नाम का एक ब्राह्मण को कहा, भगवान बुद्ध के पास जाकर मेरी ओर से उनके चरणों में नमस्कार और वंदना कर, उनका कुशल समाचार पूछो और उन्हें भिक्षु संघ सहित कल के भोजन के लिए निमंत्रण दो कि राजकुमार भगवान आपको भोजन के लिए निमंत्रित करता है, तो हम हमारे नए घर में भगवान बुद्ध को भोजन दान दे देंगे और भगवान से गृह प्रवेश भी करवा लेंगे। निमंत्रण भगवान बुद्ध तक पहुंचा, जिन्होंने उसे मौन रहकर स्वीकार किया और जिनकी सूचना राजकुमार को मिल गई। रात के बीतने जाने पर राजकुमार ने अपने पद्म नाम के महल में श्रेष्ठ भोजन तैयार कराया और सीढ़ियों पर सफेद वस्त्र बिछाया। इसके बाद उसने उस तरुण ब्राह्मण की जवानी भोजन की तैयारी की सूचना भिजवाई। वो तरुण ब्राह्मण गया कि भगवान आप पधारे, भोजन तैयार है। यह हो जाने पर उस दिन पूर्वा में भगवान चिवर पहनकर तथा हाथ में पात्र ले भगवान तथागत वहां गए, जहां अपने महल के दरवाजे के बाहर राजकुमार प्रतीक्षा कर रहा था। दो हाथ छोड़कर भगवान पहुंचे तो राजकुमार ने वंदन किया, भगवान महल में पधारे, मेरा गृह प्रवेश हो जाए।
भगवान को आता देखकर राजकुमार आगे बढ़ा, अभिवादन किया और भगवान के पीछे पीछे महल की ओर वापस आया। सीढ़ियों के नीचे भगवान बुद्ध चुपचाप रुक गए। राजकुमार बोला, भगवान मैं प्रार्थना करता हूँ कि पीछे धूसों पर चरण पड़ने दे। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इस धूसों पर चरण पड़ने दे जो चिरकाल तक मेरे हित तथा सुख के लिए होगा। लेकिन भगवान चुप रहे, मौन रहे और वहीं खड़े रहे। दूसरी बार भी राजकुमार ने प्रार्थना की, तब भी भगवान आगे नहीं बढ़े। तीसरी बार भी राजकुमार ने भगवान से प्रार्थना की, तब भगवान ने आनंद की ओर देखा। आनंद समझ गए और उन्होंने मौन से ही भगवान का मौन समझ गए। उन्होंने कहा कि वह धूसे लपेट दिए जाए, क्योंकि भगवान पीछे आने वाले लोगों का ख्याल कर, भावी जनता पर ख्याल कर उस धूसे पर पैर नहीं रखेंगे। लेकिन बात यही थी, इनको बेटा नहीं था, तो ये उस पर चलकर आए तो बेटा हो जाए, ऐसी इनकी आशा है। लेकिन इनके कुल में वो पुत्र लाभ नहीं उठा। भगवान टीका गणित से जानते थे, इसलिए भी उस टीका में कहा गया है, इसलिए भगवान इस धूसे पर नहीं पैर रखा। राजकुमार ने धूसे इकट्ठे करवा दिए और महल के उत्तर पर बैठने के लिए आसन लगाए। तब भिक्षु संघ सहित भगवान बुद्ध ऊपर पधारे और पीछे आसनों पर विराजमान हुए। राजकुमार ने अपने हाथ से भिक्षु संघ को भगवान बुद्ध को परोसा और बहुत अच्छा भोजन करवाया। और भोजन की समाप्ति पर राजकुमार एक नीचे आसन पर ग्रहण कर एक और बैठ गया और बोला, भगवान मेरे मत से वास्तविक कल्याण आराम के रास्ते पर चलने से प्राप्त नहीं होता है, पर कष्ट सहने करने से रास्ते पर चलने से। भगवान ने उत्तर दिया, पूर्व में बोधि लाभ करने से पूर्व में मैं इसी बारे में विचार करता था। जिस समय मेरे काले काले बाल थे, तारुण्य के मध्य में था, अपने रोते माता पिता को छोड़कर मैंने सिर के बाल और दाढ़ी मुंडवा ली थी तथा कासा वस्त्र धारण कर प्रवजित हो गया था। एक परिवारजक कल्याण पथ का पथिक अनुगामी शक्ति की तलाश करने वाला। अब मेरा निश्चय मत है कि यदि मनुष्य सदम को जानता हो तो यह दुख का अंत कर सकता है। देखो क्या हुआ, अगर इंसान सदम को जानता है तो अपने दुख का अंत कर सकता है, अगर जानता है तो, नहीं जानता है तो नहीं। राजकुमार बोला, क्या अद्भुत सदम की व्याख्या है, यह समझाने में कितना सुगम है। तब तरुण संजीव पुत्र ब्राह्मण बोला और उठा, राजकुमार यद्यपि आपने इसी प्रकार समर्थन किया है, किंतु आपने बुद्धम संघ के शरण नहीं ग्रहण की। देखो, ब्राह्मण ने कहा कि तूने भगवान की बात मानी लेकिन भगवान की शरण ग्रहण नहीं की। राजकुमार का उत्तर था, ऐसा मत कहो, क्योंकि मैंने अपनी मातोश्री से सुना है कि जिस समय भगवान बुद्ध कौशाम्बी में भूषिताराम में ठहरे हुए थे, वह गर्भिणी अवस्था में थी ही भगवान बुद्ध के पास गई और जाकर एक और बैठ गई। एक और बैठकर उसने कहा, भगवान चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, जिस शिशु को मैं इस समय अपने गर्भ में धारण किए हुए हूँ, वह मेरी अनुत्पन्न संतान बुद्धम संघ तथा संघ के शरण ग्रहण करती है। भगवान इस शिशु को अपना शरणागत उपासक स्वीकार करे, ऐसा मेरी माँ बोली थी, इसलिए मैं भी बोध हूँ। मैं भी बोध का शरण ग्रहण किया हुआ है, इसलिए मैं भगवान को यहाँ लाया। दूसरी बार जब भगवान बुद्ध यहाँ इस भग देश में ही सुषुमार गिरी पर भीष्मकाल वन में ठहरे हुए थे, मेरी दाई मुझसे भगवान के पास गई और सामने खड़ी रहकर बोली, ये बोली राजकुमार बुद्धम संघ से शरण ग्रहण करता है। तब मैं तीसरी बार स्वयं शरण ग्रहण हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मुझे अपना शरणगत उपासक स्वीकारे। तो ये तीसरी बार वो हुआ, अपने माँ के पेट में
दाई के द्वारा और खुद भगवान के सामने 3 बार इसने शरणवन की, इसलिए वो भगवान के शरण आया हुआ माना जाता है। 5वां, केनिया द्वारा किया गया स्वागत। आपण में सेल नाम का एक ब्राह्मण रहता था जो तीनों वेदों में पारंगत था, व्याख्या सहित कर्मकांड का पंडित था, शब्द शास्त्र तथा शब्दों की व्युत्पत्ति का गाता था, 5वीं विद्या इतिहास में परिचित था, वह व्याकरण जानता था और लोकायत शास्त्र भी जानता था, व्याख्यान जानता था तथा महापुरुष लक्षणों की भी जानकारी रखता था। वह 300 तरुण ब्राह्मणों के वेद मंत्र सिखाता था और वो ज्ञानी वेदी पंडित था। अग्नि पूजक केनिया ब्राह्मण इन सेल ब्राह्मण को मानने वाला था। अपने 300 शिष्यों के साथ जब वहां पहुंचा तो देखा कि सभी अग्नि पूजक भिन्न भिन्न कार्यों में व्यस्त है और स्वयं केनिया पृथक पृथक खाना बना रहा है। यह देख तो सेल ब्राह्मण केनिया ब्राह्मण से बोला, यह सब क्या है? क्या कोई बालक की जिमाई जाने वाले है या कोई यज्ञ रचा है अथवा उसने सब राज कर्मचारियों या मगध नरेश बिंबिसार को ही कल के लिए भोजन के लिए निमंत्रित किया है? वो पूछता है। सेल, ये कोई बालक भी नहीं चिमाई जा रही है और न मैंने सभी राज कर्मचारियों या सभी नरेश राजा बिंबिसार को किया है, लेकिन मैंने यह एक बड़ा यज्ञ रचा है। श्रवण गौतम 1250 भिक्षु के साथ चारिका करते करते आपण में पधारे हैं। भगवान श्रवण गौतम के बारे में यह कीर्ति सुनी है कि वह अरहत सम्यक सबूत है, इसलिए कल भगवान मेरे घर भोजन दान के लिए पधार रहे हैं। मैंने कल इन्हीं को अपने भिक्षु संघ से यहाँ भोजन दान के लिए निमंत्रित किया है। यह जो तैयारी हो रही है उन्हें सब इस 1250 भिक्षु संघ को भोजन दान देने के लिए ये तैयारी है। ऐसे ओ मित्रा, इसलिए मैं सब तैयारी कर रहा हूं। सेल ने प्रश्न किया, केनिया, क्या तूने कहा कि मैं सम्यक सबूत है? हाँ, मैंने कहा कि वे सम्यक सबूत है। तो क्या तूने सचमुच कहा कि वे सम्यक सबूत है? हाँ, मैंने सचमुच कहा वे सम्यक सबूत है। बुद्ध का कोई गुरु नहीं, इसलिए बोलते हैं अरहं सम्मा संबुद्धो विजाचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तम पुरुषोत्तम सारथी सत्तादेव मनुष्यानम बुद्धो भगवाती। भगवान जैसा दुनिया में कोई नहीं है, भगवान एक ही है और बुद्ध, बाकी सब ईश्वर है। 6, तथागत की राजा प्रसेनजित द्वारा की गई स्तुति। एक बार भगवान बुद्ध श्रावस्ती में अनाथ पीड़क के जेतवनाराम में ठहरे हुए थे। उसी समय कौशल महाराज नरेश प्रसेनजित उन बनावटी युद्ध से लौटे ही थे जिससे वे विजयी हुए थे। उद्यान में पहुंचकर वे इधर उधर घूमने गए। जहां तक रथ से आया जा सकता था वे रथ से गए। आगे जाकर उसने रथ से उतर गए और पैदल चलने लगे। उस समय कुछ भिक्षु खेत में चल पन्नी कर रहे थे, चारिका। कौशल नरेश प्रसेनजित ने उसके पास गए और बोला, पंते, इस समय तथागत भगवान बुद्ध सम्यक सबूत अरहत किस जगह पर विराजमान है? राजा ने वंदन करके सामान्य भिक्षु को पूछा, धर्म महान है, मैं उनके दर्शन करने आया हूँ, मैं इनका दर्शन करना चाहता हूँ, पंते मुझे बताए भगवान कहाँ है? महाराज वे वहां है, द्वार बंद है, बिना घबराए आप धीरे से वहां चले जाए, बरामदे में प्रवेश करे, खांसे और दरवाजे की कुंडी खटखटाए, भगवान तुम्हारे लिए दरवाजा खोल देंगे। तब महाराज कौशल नरेश प्रसेनजित जैसा बताया गया था भंते ने वैसा ही किया। उसी प्रकार वहां पहुंचा, खांसा और दरवाजे की कुंडी खटखटाई, भगवान ने दरवाजा खोल दिया। तब प्रसेनजित ने भगवान बुद्ध से चरणों पर अपना सिर रखा, उन चरणों को चूमा और हाथ से स्पर्श किया और अपने आगमन की सूचना दी। भगवान मैं महाराज कौशल प्रसेनजित हूँ, भगवान मैं कौशल प्रसेनजित हूँ, भगवान मैं कौशल प्रसेनजित हूँ। भगवान बुद्ध ने पूछा, लेकिन महाराज इस शरीर से ऐसी क्या विशेषता है कि आप इस शरीर के प्रति भक्ति भाव प्रदर्शित करते हैं? ये तो काया इत्यादि नाश होने वाली है,
ये अनित्य है, ये काया तो एक बार मर जाएगी। जैसी मेरी काया है महाराज, ऐसे आपकी काया है। ये पैर पड़ने से, पैर छूने से महाराज तुम्हारा कोई भला होने वाला नहीं है। तो महाराज बोलते, महाराज भगवान मुझे आप पर श्रद्धा है, इसलिए मैं ये करता हूँ। मेरे सैनिक तो देखे कि मैं भगवान के चरणों में वंदन करता हूँ। यहाँ ये भाग संपूर्ण होगा। 7वां भाग, महान परिवार की अंतिम चरणों की यात्रा। तो हम कल पढ़ेंगे। आज बाहर से आए हैं, थके हुए हैं, फिर भी लिया है 2-3 दिन की रेस्ट भी, 2-3 दिन में समाप्त हो जाएगा। ज्यादा समय नहीं है, अभी 20-25 मिनट ही बोलेंगे। ऑनलाइन और सामने सुनने वाले सभी लोगों को सुने हुए धम्म के मैं पुण्यानुमोदन करता हूँ। सुने हुए धम्म से आप सभी लोग सुखी हो, निरोगी हो, आपका कल्याण हो, आपका मंगल हो। ऑनलाइन सामने सुनने वाले भाषा के कारण, वाणी के कारण समझाने का जितना प्रयत्न किया, इसमें मेरी कोई गलती हो तो क्षमा करना। मेरा कोई इरादा नहीं था कि आप लोग दुखी हो। नत्थि मे शरणम आयम बुद्धो मे शरणम वरम एतेन सच्चवचेनम औतु मे जय मंगलम। नत्थि मे शरणम आयम धम्मो मे शरणम वरम एतेन सच्चवचेनम औतु मे जय मंगलम। नत्थि मे शरणम आयम संघो मे शरणम वरम एतेन सच्चवचेनम औतु मे जय मंगलम। नमो बुधाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। साधु साधु साधु। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सब सुखी हो, सब सुखी हो, सब सुखी हो। आज एसएसडी का जन्मदिन है। आज ज्योतिबा फुले का, सत्यशोधक का भी जन्मदिन है। और आज पूना कलार का भी जन्मदिन है। आज के दिन बाबा साहब ने रोते हुए अपने आंसू पोंछकर पूना में 1932 में महात्मा गांधी के साथ समझौता किया और अनामत लिया, हमारा हक जाने दिया 1% ये बाबा साहब की मजबूरी थी। हर गांव में दलितों को मारा पीटा जाता था, तो इनकी फरियाद मिली, तो जिनके कारण मैंने जो हक मांगा है वो नहीं मिल सकता, तो वो मर जाएंगे, तो इस हक का क्या करना। तो भगवान ने, बाबा साहब ने जाने दिया और पुनः करार पर साइन की। तो आज काला दिन, ब्लैक डे, धिक्कार डे ST SC के लिए है, तो ये इनको भूलना नहीं चाहिए। लेकिन ST SC संपूर्ण हिंदू बनकर बाबा साहब का हक अधिकार भूल गया है, तो इनके आने वाली पीढ़ी को क्या होगा वो इनको ही पता होगा। नमो बुधाय। काले दिन की मंगल कामनाएं, क्योंकि तुम्हारे लिए तो यही है।